हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सभी खुश होंगे। आज हम जो हमारा जो टॉपिक जो सीरीज चल रही थी वह अभ्यारण्य चल रही थी, राजस्थान के अभ्यारण्य। हमने सबसे पहले जो अभ्यारण्य पढ़ा वह केवलादेव अभ्यारण्य पढ़ा। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। उसके बाद हम जो तीसरा अभ्यारण्य पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे राजस्थान का मुकंदरा मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य। सभी को ज्ञात है कि राजस्थान के 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं। सबसे पहले हमने चर्चा की केवलादेव अभ्यारण्य की, उसके बाद हमने की रणथंभौर अभ्यारण्य की, उसके बाद जो तीसरे नंबर का आ रहा है वो आ रहा है मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि यह अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य कोटा व झालावाड़ की सीमा पर स्थित है। देखो, कुछ बुक ऐसी हैं जिन पर जहाँ ये जो मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य है वो चित्तौड़गढ़ व कोटा की सीमा पर भी स्थित है। ये भी दे रखा है कि हमारी जो कुछ किताबें कहती हैं कि कोटा व चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है, परंतु जो इसका सही आंसर होगा ये होगा कोटा व झालावाड़ की सीमा पर मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य है। इसके नंबर नेक्स्ट की बात करें हम, मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई। जो मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य है, इस मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई थी 1955 में की गई थी, परंतु मुकंदरा हिल्स से पहले मुकंदरा हिल्स से पूर्व इस अभ्यारण्य का नाम दर्रा अभ्यारण्य था। मुकंदरा हिल्स से पहले इसी अभ्यारण्य का जो नाम आता है वो था दर्रा अभ्यारण्य। इस दर्रा अभ्यारण्य की जो स्थापना होती है वो 1955 में होती है। दर्रा अभ्यारण्य आपसे जस्ट ही प्रश्न कर लिया जाता है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? तो हमारा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई। इसका जो क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारा जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात आती है 2003 में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर 2003 में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया। जो हमारी अशोक गहलोत की सरकार थी, इसका नाम पहले पूर्व दर्रा अभ्यारण्य था। 2003 में जैसे ही 2006 में
वसुंधरा जी की सरकार आई। वसुंधरा जी सरकार ने इस राजीव गांधी नेशनल पार्क से इसका नाम मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क कर दिया गया। ये किस जो वहाँ के कोटा के शासक थे मुकुंद सिंह, ये बड़े प्रकृति के प्रेमी शासक माने जाते हैं। उन्हीं के नाम पर इसका नाम कर दिया गया मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया 2006 में वसुंधरा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इसका नाम बदलकर मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क कर दिया। जो वसुंधरा सरकार थी, उस वसुंधरा सरकार ने इसका जो नाम था वह क्या कर दिया गया, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क कर दिया गया। सबसे पहले हमने पढ़ा मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इसका जो पूर्व नाम था वो पूर्व नाम आता है दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य या हम कह सकते हैं मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य। आपसे वर्तमान में पूछा जाएगा कि मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस सीमा पर है, कोटा व झालावाड़ की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन ये भी कर लिया जाएगा कि दर्रा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, कोटा व झालावाड़ की सीमा पर स्थित है। दर्रा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, 1955 में। दर्रा अभ्यारण्य की जो स्थापना होती है वो 1955 में होती है। मुकंदरा हिल्स से पूर्व इसका नाम दर्रा अभ्यारण्य था। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में मानी गई। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2003 में इसी वन्यजीव जो अभ्यारण्य था, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, 2003 में अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी, उस सरकार ने इसी अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया। और 2006 में वसुंधरा जी की सरकार आती है, वह इसी अभ्यारण्य को परिवर्तित करके इसका नाम हाड़ौती के शासक मुकुंद सिंह, जो प्रकृति के प्रेमी शासक माने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम कर दिया गया मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क, या हम कह सकते हैं मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य। जस्ट हम नेक्स्ट पढ़ें। मुझे अभिलाषा है कि सभी विद्यार्थियों की समझ में आ रहा होगा, और जहाँ तक मैं वो देने की कोशिश करूँगा जो आपको किताबों में नहीं मिलता होगा। नेक्स्ट, हाड़ौती के प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम मुकुंद हिल्स अभ्यारण्य कर दिया। नेक्स्ट हम जाने, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न कई बार 2013 से 2012 से इसे कई विगत परीक्षाओं में भी पुटअप कर लिया गया है। इस अभ्यारण्य को 9 जनवरी 2012 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया।
जो सरकार थी केंद्र सरकार, उस केंद्र सरकार की अनुशंसा पर इस अभ्यारण्य को 9 जनवरी 2012 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया या राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया 9 जनवरी 2012 को। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी अभ्यारण्य को तीसरा राष्ट्रीय बाघ रिजर्व नौ अप्रैल 2013 को बना दिया। कहने का मतलब है कि इसी अभ्यारण्य को जो तीसरी राष्ट्रीय बाघ रिजर्व बनाया गया था वह भी 9 अप्रैल 2013 को बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन हमारा पुटअप किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत कि इस अभ्यारण्य के अंतर्गत हम बात करें कि हमें इस अभ्यारण्य में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन से दर्शनीय स्थल माने गए हैं। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत गागरोनी तोते पाए जाते हैं। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत हमें गागरोनी तोते पाए जाते हैं। गागरोनी तोते आपसे सीधा ही क्वेश्चन कर लिया जाता है, गागरोनी तोते कहाँ पर पाए जाते हैं। हमें सीधा सा ही आंसर मिलता है झालावाड़ या कोटा या चित्तौड़गढ़। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कोटा और झालावाड़। यदि अभ्यारण्य की बात आती है तो गागरोनी तोते कहाँ पर पाए जाते हैं, किस अभ्यारण्य में हमें देखने के लिए मिलते हैं। एकमात्र यही अभ्यारण्य है हमारा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य या कह सकते हैं मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य। तो इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत हमें गागरोनी तोते पाए जाते हैं। ये तोते कैसे होते हैं, ये तोते मानव की जो आवाज़ होती है उसी आवाज़ की तरह ये बिल्कुल नकल करने में निपुण होते हैं। हुबरू मानव जैसी आवाज़ निकाल सकते हैं। ये गागरोनी तोते मानव की आवाज़ निकालने में निपुण होते हैं। हुबरू जिस प्रकार से मानव आवाज़ निकालता है उसी प्रकार से गागरोनी तोते भी आवाज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँ मेन लाइन बड़ी अच्छी लाइन, यदि हम कहें गागरोनी तोते हिंदुओं का आकाश लोचन कहते हैं। यदि मैं बात करूं गागरोनी तोते हिंदुओं का क्या कहलाते हैं, आकाश लोचन कहलाते हैं। आपसे जस्ट ही प्रश्न पुटअप कर लिया जाता है कौन से पक्षी को आकाश लोचन कहा जाता है, तो गागरोनी तोते को कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आकाश लोचन नामक पक्षी किस अभ्यारण्य में हमें देखने के लिए मिलते हैं। आकाश लोचन जो पक्षी हैं हमें मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य के अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। जस्ट हमने पहली बात करी हाड़ौती के प्रकृति शासक मुकंद सिंह के नाम पर इसी अभ्यारण्य का नाम मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य कर दिया गया। इसी अभ्यारण्य को 9 जनवरी 2012 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। इसी अभ्यारण्य को तीसरी राष्ट्रीय बाघ रिजर्व पार्क घोषित कर दिया गया 9 अप्रैल 2013 को। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत हमारे गागरोनी तोते पाए जाते हैं जो कि मानव की तरह आवाज़ निकालने में निपुण होते हैं। और ये गागरोनी तोतियों को हम क्या कहते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें
नेक्स्ट हम देखते हैं कि दर्शनीय तीर्थ स्थल इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत दर्शनीय तीर्थ स्थल देखने के लिए मिलते हैं। अब कौन कौन से तीर्थ दर्शनीय स्थल हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल, यहाँ पर एक आता है अवला मिडी का महल, अवला मिडी का महल जो हाड़ौती का दूसरा छोटा ताजमहल कहलाता है। एक मिलता है हमें रावटा का महल। नेक्स्ट हमें दर्शनीय तीर्थ स्थल जो हमें देखने के लिए मिलता है वो मिलता है हमें यहाँ पर। सबसे पहले हमें अवड़ा मिली का महल के बारे में बात करी, उसके बाद हमने रावटा का महल के बारे में बात करी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और दर्शनीय, कुछ हमारे तालाब हैं, पॉइंट है, जैसे राम सागर, हैंगिंग पॉइंट। यहाँ पर हमें ये दर्शनीय तीर्थ है, ये दर्शनीय तीर्थ स्थल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इसी के अंतर्गत क्या मिलता है? इसी के अंतर्गत हम देखें राम सागर हैंगिंग पॉइंट भी हमें मिलता है, अमड़ा मिली का महल भी मिलता है, रावटा का महल भी मिलता है, और कुछ शिव मंदिर, यहाँ पर शिव मंदिर भी हमें देखने के लिए मिलता है। इसी के अंतर्गत यदि इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत ये हमारे दर्शनीय तीर्थ स्थल माने गए हैं कि ये हमें आंवला मिडी का महल यहाँ पर है, रावटा का महल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, राम सागर हैंगिंग पॉइंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, और शिव या कह सकते हैं कंसुआ शिव के, या कह सकते हैं हम बारडोली के शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। यदि हमने ऐसी जो ये अभ्यारण्य है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, इस दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत हमारे ये प्रमुख क्या माने गए हैं? दर्शनीय तीर्थ स्थल माने गए हैं। हेलो गाइस, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।